तो जो भूल गए उनको एक डर लगता है कि हमको हिंदू कहेंगे तो हमारी पूजा चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अन्य देशों में हुआ है, लेकिन हमारे देश में इस्लाम के आक्रमण के साथ मुसलमान आए। मुसलमान अब तक है, इस्लाम गया नहीं उनका, है हमारे साथ है, चल रहा है। ईसाई आए, उनकी क्रिश्चियनिटी कायम है अभी, आपस में खुटखुट होती रहती है, कभी नीतियों को लेकर, कभी समाज की नीति को लेकर मतभेद होते रहते हैं, झगड़े फिसाद भी होते हैं, परंतु कभी देश टूटा ऐसा हुआ नहीं। एक ही बार टूटा जब हिंदू भाव का विस्मरण हुआ। हिंदू भाव को जब जो भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये हमारा इतिहास है और ये हमारा वर्तमान है। और इसलिए उस हिंदुत्व की भावना को स्वीकार करने से अपना कुछ नहीं छूटने वाला है। अपनी पूजा, अपनी भाषा, ये सब कुछ सुरक्षा, उल्टा हिंदुत्व में ही इनके सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि वो विचार ही ऐसा है। और इसलिए निशंक मन से हम ये स्वीकार करें कि पूजा से हम कोई है, भाषा से हम कोई है, किसी प्रांत के रहने वाले, किसी देव देवता की पूजा करने वाले, कुछ खान पान रीति रिवाज रखने वाले, शाकाहारी है या मांसाहारी, जो कुछ भी है, लेकिन हम समाज के नाते, राष्ट्र के नाते, संस्कृति के नाते एक है। उसको हम हिंदू कहते हैं। आप कहो ना कहो, लेकिन आप जिस शब्द का उपयोग करेंगे वो समानार्थी है। आप भारतीय कहेंगे या हिंदवी कहेंगे, एक ही बात है। एक ही बात है, ये समझकर शब्दों का उपयोग कीजिए। शब्दों के बारे में हमारा कोई झगड़ा नहीं, न किसी उपासना या तरीके से हमारा बैर है। हम जानते हैं कि परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार ये सब अलग अलग उत्पन्न होते हैं। जब तक श्रद्धा है लोग उस पर चलते हैं, चले। किसी की श्रद्धा का अवमान हम कभी करते नहीं, कोई हिंदू का स्वभाव नहीं है। परंतु ये तो सीखना पड़ेगा, इसलिए डायलॉग होना पड़ेगा, संवाद होना पड़ेगा, शांत बैठकर बात करनी पड़ेगी। तुम्हारे मसले ये, हमारे मसले, ऐसे नहीं चलेगा। पहले इस बात पर इकट्ठा आना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूं, हिंदू मुस्लिम एकता, ये शब्द गलत है। जो दो होते हैं उनको एक करते, जो पहले से एक है उनको कैसे आप एकता की बात कर रहे हैं? हम भूल गए उस एकता को, उसको फिर से याद करना है, करनी नहीं है एकता। ये सब होने के बाद भी राष्ट्र के नाते हम एक थे। इसलिए अशफाकुल्लाह खान फांसी गए, इसलिए इब्राहिम खान गाजी भाऊ साहब पेशवा के साथ पानीपत में खप गए, शरण नहीं गए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उन लोगों ने समझा कि ठीक है, बाहर से पूजा ही हमने स्वीकार की, अब हम उसको छोड़ नहीं सकते, आदत हो गई, ठीक है, लेकिन समाज के नाते हम कहां हैं, किस पक्ष में हैं? हम इधर हैं। एक उल्टा चक्का घुमाने वाला औरंगजेब था, एक कैप्टन औरंगजेब थे जिन्होंने बलिदान दिया इस बात के लिए। अब ये संवाद हमको करना पड़ेगा। है प्रवृत्तियां हैं, तो प्रवृत्तियां है तो अपने को बचाने रखने के लिए शक्ति भी चाहिए। कोई हमारा बिगाड़ ना सके कुछ, लेकिन हम शक्ति क्यों चाहते हैं? हमारी प्रार्थना में हम कहते अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति, यानी जो जिस शक्ति को कोई जीत न सके ऐसी शक्ति चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि जिस शक्ति के आधार पर सबको जीत ले ऐसी शक्ति, ऐसा नहीं कहा हमने। हिंदू की प्रार्थना है, वो किसी को जीतना नहीं चाहता, वो सबको जोड़ना चाहता है, लेकिन साथ में उसको पता है कि दुनिया में दुष्ट लोग भी है, तो वो हमको जीत ले, ऐसा ना हो। हम सही सलामत रहे, दुनिया को सलामत दुनिया बनाए। ये सारी बातें समझाने के लिए कुछ संवाद की पहल भी करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में धीरे धीरे ऐसे संवाद हो, चले, और जो आपस में एक अविश्वास का वातावरण लंबी परंपरा के तहत उत्पन्न हुआ है, उसके चलते जो बातें हुई है, उसके गहरे घाव
लोगों के हृदय पर है वो सब भर जाए और फिर से संस्कृति, राष्ट्र, देश, समाज के नाते हम सब लोग एक है, ये भावना लेकर भारत खड़ा हो जाए। इसलिए संवाद का भी एक सामने ये सारी बातें हैं। ये आगे